हेलो माय डियर, यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जहाँ पर आपकी सोच एकदम बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको लगता है कि 1 रुपये का शेयर बाई करेंगे और वो बहुत ही कम समय में अगर वो शेयर 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये भी हो जाता है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका 100% रिटर्न हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे स्टॉक अगर 1 रुपये से गिर कर 50 पैसा भी आ जाते हैं तो वहीं पर आपकी जो कैपिटल है वो भी हाफ हो जाती है। इसलिए ऐसे स्टॉक्स में बहुत ही सोच समझकर बाई करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपके पैसे को सेफ रखने के लिए ही यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सी कोस्ट शिपिंग स्टॉक के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप ये राइट साइड में देख भी रहे हैं, इस समय स्टॉक का प्राइस ₹1.34 है। यानी कि 1 रुपया 34 पैसा हाल फिलहाल इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से कोई भी बायर नहीं आया है। अब बायर ना आने का रीज़न मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, इस स्टॉक का जो लो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 रुपये 34 पैसे, और हाई भी इतना ही है। उसके बाद 52 वीक का लो भी यही है और 52 वीक का हाई 4.69 है। अब आगे बढ़ते हैं तो टोटल मार्केट कैप 72 करोड़ का है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 72 करोड़ का जो है टोटल मार्केट कैप है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा इसके पीछे का रीज़न। इसके पीछे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने नज़र आता है, जिसमें सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, यानी कि पब्लिक ने इसको बाई कर लिया है। अब पब्लिक को पता है कि सारा पैसा पब्लिक के पास ही है, कंपनी के पास मालिकाना हक नहीं है। ये 99% लोगों के अंदर इसका मालिकाना हक डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस वजह से यहाँ पर अब कोई भी बायर नहीं आ रहा है। इसमें जो सेलर हैं वो चाहते हैं कि वो इसको 1 रुपये पर सेल कर दें, लेकिन जब तक बायर नहीं आएगा और बायर और सेलर का पेयर मैच नहीं होगा तब तक एक स्टॉक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नहीं जा सकता है। यही रीज़न है कि ये स्टॉक लगातार कम पैसे पे चला जा रहा है। लगातार ये जो स्टॉक प्राइस है ये गिर रहा है और इसी तरीके से ये स्टॉक प्राइस फॉल होता रहेगा, जैसे कि यहाँ पर इस स्टॉक की हमें कंडीशन दिख रही है। और अभी तो इसका कोई चार्ट या ग्राफ भी हमारे सामने नहीं आ रहा है। इसलिए मैं वैसे यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 1000 रुपये है और अगर आप एक स्टॉक को 1 रुपये का स्टॉक है उसको आप 1000 रुपये में बाई करते हैं तो यानी कि आपके यहाँ पर टोटल स्टॉक 1000 स्टॉक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स का क्या फ़ायदा जब वो स्टॉक 1 रुपये से बढ़ने की बजाय वापस कम होना शुरू हो जाए। इसलिए भले ही हमें 1000 रुपये का एक शेयर क्यों ना खरीदना पड़े, लेकिन वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसका प्रोमोटर शेयर होल्डिंग अच्छी हो, उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, उस कंपनी का रेवेन्यू, उस कंपनी का प्रॉफिट है, उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। ये है फंडामेंटल एनालिसिस। उसके अकॉर्डिंग आपको उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है कि वो स्टॉक मूविंग एवरेज 200 पर वीकली और डेली टाइम फ्रेम में कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर कोई ग्राफ इस तरीके से है और ये लाइन आप देख रहे हैं और जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही इतनी ऊपर है, तो वहाँ पर समझ नहीं है, सही समझदारी नहीं है। जब वो कैंडल्स मूविंग एवरेज 200 या मूविंग एवरेज 50 पर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से कैंडल दिखते हैं तो समझ आना चाहिए कि यहाँ जो प्राइस है वो हाइट पर जाकर अब कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक सही तरीका होता है कि सही इन्वेस्टर के डिसीजन का। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, लेकिन आपको इसी कोस्ट के बारे में मैंने ज़रूर बताया। हाल फिलहाल मैं एक और पॉइंट कवर करना चाहूँगा जिसमें मैं बात करूँगा गोल्ड और सिल्वर के बारे में। अभी ग्रो ऐप के ऊपर एक ग्रो जो प्लेटफॉर्म है वो आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है, जिसमें आप गोल्ड और सिल्वर में आप SIP भी कर सकते हैं ETF के अंदर। ठीक है, और आप इसमें म्यूचुअल फंड के जरिए वन टाइम बाइंग भी कर सकते हैं और आप इसमें SIP भी, स्टॉक SIP भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाल फिलहाल ग्रो में जो गोल्ड है या फिर सिल्वर है, टाटा का जो गोल्ड है, टाटा का जो सिल्वर है, वो आपको कम पैसे में मिल रहे हैं। ग्रो का जो गोल्ड प्राइस है, जो ETF है, ग्रो गोल्ड ETF है, वो थोड़ा आपको महंगा मिलेगा। टाटा के अंदर आपको ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। सस्ती इन द सेंस कि अभी शुरुआत है उस ETF की, तो वो आपको हाल फिलहाल थोड़ा कम पैसे में देखने को मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं हाल फिलहाल क्या जो प्राइस है, ठीक है, तो आपके सामने है टाटा सिल्वर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 16 रुपीज़ 59 पैसा 59 पैसा, और टाटा गोल्ड जो है वो आपको यहाँ पर आपको मिल रहा है 11 रुपये 94 पैसे का। ठीक है, तो यानी कि अगर 1000 2000 रुपये की जो क्वांटिटी है वो इसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये ETFs हैं, ETF में लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। हाल फिलहाल गोल्ड और सिल्वर एकदम पीक पर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। कभी भी यहाँ पर मेरा मोटो है कि ऐसे स्टॉक्स के पीछे ना भागे जो आपको 1 या 10 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन उस 10 रुपये से उसको 12 रुपये या 15 रुपये होने में ही आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नुकसान हो जाएगा, और ये 12 या 15 रुपये नहीं जाएगा। जबकि आप कोई भी 2000 का स्टॉक खरीदते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये थोड़े टाइम बाद 2200 या फिर 3000 तक आपको अचीव टारगेट जरूर करके दे देगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो जो मैं मेरा उद्देश्य है वो आपको ज़रूर क्लियर हुआ है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।